नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक वायरल निबंध पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग पूछे जाने की पूरी 100% संभावना है इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस या इस तरह से आएगा संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है हमारी विचार बिंदु। विचार बिंदु में जितनी भी हेडिंग लिखेंगे हम कोरोना वायरस से संबंधित, वो सारी हेडिंग को इंक्लूड करना रहता है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर के नंबर अच्छे देता है, ठीक है। प्रस्तावना उसके बाद है कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है। और फोर्थ हेडिंग होगी हमारी कोरोना वायरस से बचने के उपाय। और फिफ्थ कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, ये छठी हेडिंग होगी। सातवीं है लॉकडाउन की भारत ने की पहल। और आठवीं हेडिंग है उपसंहार। 8 हेडिंग बनानी, 8 हेडिंग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है प्रस्तावना। कोरोना सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोरोना जो है चीन से ही आया था, है ना। और चीन के जो वुहान शहर में ही सबसे पहले फैला था, ठीक है। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के पशु बाजार से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चीन की वुहान जो शहर है उसकी जो पशु बाजार है वहाँ से ये फैला है, ठीक है। इस कोरोना वायरस ने 108 देशों को अपनी चपेट में ले लिया, मतलब विश्व के 108 देशों में लगभग ये कोरोना फैल गया था, ठीक है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, है ना। इसे या फिर हम लिखते हैं इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए उसने जानकारी दी, है ना। जो कि स्वास्थ्य से संबंधित पूरे विश्व का एक संगठन है, उसके लिए इसने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, है ना, कि हमारे यहाँ जो वायरस आ गया है कोरोना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग यहीं से देख लेते हैं, कोरोना कैसे फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी हेडिंग लिख रखी हैं उन्हें एक एक करके यहाँ पे लिखना, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने से काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले ही से संक्रमित है, कोरोना वायरस उसे हो गया है, तो अगर वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके मुंह से, सांस द्वारा, ठीक है, बहुत सारे वायरस निकलेंगे जो दूसरे व्यक्ति मतलब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वायु द्वारा वो जब वो सांस लेगा तो उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे, है ना। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने से काफ़ी तेज़ी से फैलता है और संक्रमित को छूने से कोरोना वायरस फैलता है। मतलब संक्रमित व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति लिख सकते हैं, ठीक है, कि छूने से भी कोरोना फैलता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ की सीट पर कोरोना कई घंटों जीवित रहकर लोगों को संक्रमित कर सकता है ना। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति हवाई जहाज़ में यात्रा करा होगा, है ना, तो दूसरा व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो वहाँ उसी सीट पे जाकर के बैठ जाएगा, तो क्या होगा, वो भी संक्रमित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना वहाँ कई घंटों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है ना। यानी 14 दिन तक उसके लक्षण तक दिखाई नहीं देते और कोरोना जीवित रह सकता है, मतलब एक्टिव रह सकता है, सॉरी, ठीक है। कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है। तो कोरोना वायरस के लक्षण फिलहाल आपको पता भी होंगे, है ना। सर्दी, बुखार, जुखाम और सांस लेने में तकलीफ, यही सारे लक्षण हैं कोरोना के, ठीक है। तो देखते हैं, तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है कोरोना, ठीक है, जिससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम बना देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय बताने हैं आपको, ठीक है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और खांसते व छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दें, ठीक है। उसके बाद है इस समय, यहाँ पे समय है, ठीक है, इस समय सामाजिक दूरी बनाना सबसे अच्छा उपाय है। सामाजिक दूरी यानी कि कम से कम 2 गज की दूरी, है ना, मास्क है ज़रूरी, इस तरह का नारा दिया गया था, है ना। और आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी
की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई और 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इस तरह देखते ही देखते पूरे विश्व को अपने पंजों में जकड़ लिया। ठीक है, कोरोना वायरस ने इसी तरह से पूरे विश्व को अपने पंजों में जकड़ लिया। और 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिससे बोलते हैं WHO, ठीक है, WHO, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 11 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे। अब डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बना ली गई है। लॉकडाउन की भारत ने की पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन की घोषणा की। यहाँ पर लॉकडाउन की कर लेते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते अब तक कई बार यह निर्णय लिया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन भी किया। मतलब कई बार लॉकडाउन लगाया गया है ना जनता के हित के लिए, जब कोरोना मतलब बड़ा है। ठीक है, सारे देश में यहाँ पे लिखते हैं मैं धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 का मतलब ये होता है कि आवाजाही बंद हो जाती है, मतलब कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, दुकानें वगैरह सारी चीज़ें बंद रहती है, ऑफिस दफ्तर। ठीक है, दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए, है ना। सारी चीज़ें बंद होने से जो प्रकोप था कोरोना का वो थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, उपसंहार लिखेंगे, उसके बाद लास्ट हेडिंग होती है ये। ठीक है, देखा जा रहा है कि जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों जीवित रह सकता है। भारत की जनता को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतें माननी चाहिए। यानी कि सरकार ने जो भी हिदायतें दी हैं, नियम बनाए हैं, उन्हें मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही दुष्प्रचार से बचना चाहिए, यानी कि कुछ लोग इसका गलत प्रचार करते हैं, उससे बच के रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसे दबाइए। साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग हर वीडियो।